नाम लक्ष्मी कुमारी, उम्र 12 वर्ष, सपना आगे बढ़ने का। अब मुझे लगता है कि एक पत्रकार का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो अपने समाज के, अपने क्षेत्र के सिर्फ घटनाओं को ही दिखाए या फिर सिर्फ राजनीतिक खबर को ही दिखाए। मेरा मानना है कि एक पत्रकार का ये भी काम है कि समाज में जो शोषित लोग शोषित हो रहे हैं, जो सरकारी सुविधाओं के जो है उनके अनुरूप होने के बावजूद भी उससे वो मतलब विचलित है, उन्हें किसी तरह की मदद नहीं हो पा रही है, वो उस मदद के असली हकदार है, फिर भी उसे वो हक नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी पत्रकारों को उसके लिए भी आवाज उठाना चाहिए। कहते हैं कि हौसले के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है। इस कहावत को सच साबित कर रही है हसनगंज प्रखंड के भतौरिया गांव की 12 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी। ये लक्ष्मी है, इनका उम्र 12 वर्ष है और ये बच्ची कक्षा 4 में पढ़ती है और जन्म से ही बच्ची का हाथ नहीं है। जन्म से ही दोनों हाथों से दिव्यांग लक्ष्मी ने अपनी शारीरिक स्थिति को कभी अपनी पढ़ाई के आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। वह पैरों की मदद से लिखती है, पढ़ाई करती है और अपने दैनिक जीवन के कई जरूरी काम को खुद करने का प्रयास करती है। कितने क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास में। स्कूल पैदल जाती हो रोज? कितना दूर स्कूल है? पैदल जाती हो। अच्छा, रोल नंबर कितना है तुम्हारा? 17। 17? किताब पढ़ना आता है? नहीं। क्या क्या पढ़ लिख लेती हो बताओ? इक्का इकट्ठा लिखा दो और क ख। ABCD भी? अच्छा, कोचिंग भी पढ़ती हो? हाँ, मीटिंग करने में अच्छा लगता है और पढ़ने में, खाना खाने में और खाना कैसे खाती हो? पाँव से? अच्छा अच्छा अच्छा, मान लो घर पे रहती हो तो घर पे चम्मच से खा लेती हो, जैसा अभी मैंने देखा। जब मान लो स्कूल जाती हो तो स्कूल में कैसे खाती हो बाबू? घर आ जाती हूँ। मतलब स्कूल में नहीं खा पाती हो? लक्ष्मी की तस्वीरें उनके संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी खुद बयां करती है। कहीं वो पैर की मदद से खाना खाती नजर आती है तो कहीं पैरों से कॉपी पर लिखकर पढ़ाई करती दिखाई देती है। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह और आत्मविश्वास देखने लायक है। नाम लिख के दिखाओ अपना। देखिए किस तरह से बच्ची पैर में अपना कलम लिया। अपने सहयोगी से चाहूंगा कि नजदीक आके दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह से नॉर्मल बच्चा जिस तरह से अपने हाथों से लिखता है, वैसे उस लगन से लक्ष्मी जो है पढ़ाई लिखाई करती है और उस तरह से कलम चला रही है। और देखिए कितने अच्छे से अच्छे राइटिंग में जो है इन्होंने लिखा है अभी तक नाम लक्ष्मी कुमारी। कॉपी में नोटबुक आपको दिखा दूंगा कि ये बच्ची इनका लिखा हुआ राइटिंग है। ये हैंड राइटिंग देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। ये आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पाँव से लिखा हुआ है इस बच्ची के लिए, लक्ष्मी के लिए। हालांकि हौसले से जिंदगी की जंग लड़ रही लक्ष्मी सरकारी सुविधाओं के मामले में अब भी पीछे है। परिवार के अनुसार लक्ष्मी को किसी तरह की दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है। लक्ष्मी को अब तक सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिली है? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। और किसी का पास गए तो बोलता है कितना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा। तो नहीं था पैसा तो छोड़ दिए। सोचा हम लोग सोचे जैया होगा होगा, नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ दिए। तो बहुत चक्कर काटना पड़ा। हाँ, अब समझ सकते हैं जो 12 साल की एक बच्ची है, पूरी तरह से दोनों हाथ नहीं है उनका, 100% उनका विकलांगता है, उसके बावजूद भी जो है बच्ची को 12 साल होने के बावजूद भी आज तक भी जो है विकलांग पेंशन के रूप में जो मदद होती है वो मदद बिल्कुल नहीं मिल पाया है। लक्ष्मी के पिता रामदेव यादव ईंट भट्टे में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, वहीं उनकी मां घर पर ही रहती है। लक्ष्मी की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनकी मां को हर समय उसके आसपास रहना पड़ता है। परिवार का कहना है कि लक्ष्मी को कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। ऐसे में उसकी देखभाल के लिए मां का उसके पास रहना जरूरी है। इसी वजह से वह बाहर जाकर काम भी नहीं कर पाती है। खेल पाती हो स्कूल में?
तो अकेले खेलना पड़ता होगा। हाँ अच्छा, तुम चाहती हो किसी से दोस्ती करने के लिए? हाँ क्या बोलती है लड़कियां जब तुम जाती हो बच्चों के बीच दोस्ती करने के लिए? तो कुछ नहीं। बोलो, क्या बोलते हैं, बताओ। मुंडा क्या हाथ तुम्हारा नहीं है, ठीक है, कौन सी खाती है, कैसे खाती है, वो कहते टीन से अच्छा ऐसे खाती। अच्छा। एक तरफ पिता मजदूरी कर परिवार की जरूरतें पूरी करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ मां अपनी बेटी की देखभाल में दिन रात लगी रहती है। इन परिस्थितियों के बीच लक्ष्मी अपनी पढ़ाई जारी रखकर आगे बढ़ने का सपना देख रही है। लक्ष्मी की कहानी सिर्फ एक दिव्यांग बच्ची की संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि उसके हौसले और परिवार के त्याग की भी कहानी है। जरूरत है कि संबंधित विभाग लक्ष्मी की स्थिति का संज्ञान लेकर उसे नियमानुसार मिलने वाली दिव्यांग पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने की दिशा में पहल करे, ताकि उसकी पढ़ाई और भविष्य आर्थिक अभाव के कारण प्रभावित ना हो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस एक बच्ची के लिए आगे आए, और कोई भी एनजीओ या फिर अधिकारी अगर इस बच्ची के लिए मदद करना चाहते हैं तो आप हमें डीएम करें या फिर हमसे संपर्क करें, और हम बच्ची का जो है पूरा मदद के लिए हमेशा खड़ा है। और आज हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जिस तरह से उनकी मम्मी ने बताया कि इन लोगों से पैसे की डिमांड किया जाता है, तो आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है तो आज शनिवार है और आज काम नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि सोमवार को बच्ची के साथ हसनगंज प्रखंड कार्यालय जाकर बच्ची को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए जो है हम पूरी तरह से मदद करेंगे और बच्ची को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। दोनों हाथों के बिना भी पैर से लिख रही लक्ष्मी शायद यह संदेश दे रही है कि जिंदगी में कमी शरीर में हो सकती है, लेकिन सपने और हौसले में नहीं। टीम दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार।